अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 10 फ़कीर की नसीहत इसकी वजाहत कर चुके हैं, अच्छा सा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या पैगाम इसमें दिया गया है। अब जो है इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ा जिनका नाम है डॉक्टर बानो सरताज, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बानो सरताज 17 जुलाई 1945 को बमका में पांढरा कोड़ा ज़िला यवतमहल महाराष्ट्र में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद शाह मोहम्मद इब्राहिम हुसामी अल फारूक अल फरीदी यवतमहल के डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी वालिदा डॉक्टर मैमूना खातून शाह यवतमहल ही में मेडिकल ऑफिसर थी। वो एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने उर्दू, हिंदी और तारीख़ से एमए किया और एजुकेशन में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद श्री साई बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गढ़चोली में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम किया। डॉक्टर बानो सरताज उर्दू की एक बेहतरीन अफसाना निगार और ड्रामा निगार हैं। दायरों के कैदी, अपने हाथों में थामा हुआ मीज़ान उनके मशहूर अफसानों के मजमूए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ और ड्रामे लिखे। चलिए इसके नीचे देखिए, सिन्फ की तारीफ। ड्रामा अदब की एक खूबसूरत और कदीम सिन्फ है। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ डराओ से माखज़ है जिसके माने अमल के हैं। ड्रामा अदब की सिन्फ होने के साथ साथ एक ऐसा फ़न है जिसे स्टेज पर पेश किया जाता है। दरअसल ड्रामे में किस्सा या कहानी को किरदारों के अमल और मुकालमों के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामे की दो बड़ी किस्में हैं, एक अलमिया और दूसरा तरबिया। अलमिया में रंजो अलम, हमदर्दी और तरबिया में तंज़ुमिज़ा जैसे पहलू उजागर किया जाता है। चलिए सफ़ा पलटाइए। अब देखिए सफ़ा नंबर 93 पेज नंबर बिटजीम। दी गई इबारत पढ़िए, सवालों के जवाब दीजिए। हम बोलचाल में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं और सुनते हैं जिनका मतलब तो समझ लेते हैं, मगर हमको ये नहीं मालूम होता कि ये कहावतें किस तरह हमारी ज़ुबान में आई और उन्हें हम कब से बोलते चले आ रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इन कहावतों में बाज़ ऐसी हैं जिनके पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से छुपे हुए हैं। एक कहावत है, ऊँट के गले में बिल्ली। ऊँट के गले में बिल्ली, ये मक़ूला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाता है और उस मुश्किल से निकलने की फिक्र करता है। चुनांचे मशहूर है कि एक शख्स का ऊँट खो गया। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद ऊँट ना मिला तो उसने कसम खाई कि अगर वो ऊँट मिल जाए तो उसे टके में बेच देगा। टके में बोले तो 1 रुपए में। इत्तेफाक से ऊँट मिल गया। उस वक्त ये शख्स घबरा गया कि अब तो बहरहाल ऊँट 1 टके में ही बेच देना पड़ेगा। जाहिर बात है, कसम खा ली तो 1 ही रुपए में बेचना पड़ेगा। ये देखकर उसके दोस्त परेशान हुआ कि ऊँट 1 रुपए में बेच दूंगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। तो उस वक्त जो है एक दोस्त ने उसको ये सलाह दी कि तुम उसके गले में एक बिल्ली बांधो और इस तरह आवाज़ लगाओ कि 1 टके का ऊँट है और 100 रुपए की बिल्ली। बिल्ली तो फ्री की है, उसके गले में बंध दिया ऊँट के, बोल दिया 1 रुपए में तो ऊँट है और बिल्ली 10,000 की है। इस तरह से 100 रुपए की है। उन दोनों को एक साथ फरोख्त किया जाएगा, अलग अलग नहीं। एक साथ ही बेचेंगे, अलग अलग करके नहीं बेचेंगे। ऊँट खरीदने वाले को बिल्ली भी जरूर खरीदना होगा। इस तरह उस शख्स ने कसम भी पूरी कर ली और नुकसान से भी महफूज हो गया, बच गया। इस तरह ये कहावत मशहूर हो गई, ऊँट के गले में बिल्ली। ऊँट के गले में बिल्ली। चलिए नीचे सवाल, ये इबारत किसके मुताल्लिक है? एक मुहावरे के मुताल्लिक है। एक मुहावरे के मुताल्लिक है। नंबर 2, ऊँट को बचाने के लिए दोस्त ने क्या सलाह दी? ऊँट के गले में बिल्ली बांध देने की सलाह दी।
नंबर 3, ऊंट फरोख्त करने वाले ने यह ऐलान क्यों किया कि ऊंट और बिल्ली दोनों एक साथ ही फरोख्त किए जाएंगे, ताकि कसम भी पूरी हो जाए और नुकसान से भी बचा जाए। चलिए उसके बाद बिट 3 और बिट 3 में अलिफ बे आप जो है नोट्स में लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरे पेज सफा नंबर 94 में बिट 4 लफ्जियात। अलिफ ज़ैल के जुमलों में खत कशीदा लफ्ज अगर वाहिद है तो जमा और जमा है तो वाहिद करके लिख कर जुमले बनाइए। जैसे पहला जुमला है, देखिए खाने पीने की अशिया की कीमतों में हर रोज इजाफा हो रहा है। इस पूरे जुमले में 2 जगह खत कशीदा है, ठीक है, खत कशीद किया गया। तो नंबर 1 क्या है, अशिया। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया ये जमा है पहले से, इसकी वाहिद आती क्या आती है, शय। और दूसरी चाहिए कीमतों, इसकी वाहिद आती है कीमत। अब इनसे जुमले बना, शय, ये शय, इंसान को हर शय की जरूरत है। एक जुमला बन गया। कीमत, हर शय की कीमत मालूम करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये जुमले में आया लफ्ज अशिया और कीमतों, दोनों में जमा है, इसके वाहिद लिखे शय, इसकी वाहिद लिखे कीमत, फिर इससे हम जुमला बनाए। इस तरीके से आगे को पूरा करना है। मैंने एक फकीर को सड़क के किनारे खड़ा हुआ देखा। फकीर, फकीर की जमा फुकरा। अब फुकरा से जुमला बनाना, ठीक है। हमको फुकरा की मदद करना चाहिए, इस तरह से। हमारे मुल्क में मजहबी आजादी है। मुल्क अंडरलाइन किया हुआ है, खत कशीदा है। मुल्क की जमा ममालिक, मुल्क की जमा ममालिक, ठीक है। अक्सर ममालिक में, अक्सर ममालिक में कीमतें घटी हुई हैं। अक्सर ममालिक में पेट्रोल की कीमतें घटी हुई हैं, इस तरह से। चलिए नंबर 4, अमीरों को चाहिए कि वो गुरबा का ख्याल रखें। अमीरों, ये भी जमा है, इसकी वाहिद है अमीर, और गुरबा जमा है, इसकी वाहिद है गरीब। अमीर और गरीब, ठीक है जी। अब दोनों को भी एक जुमले में ला सकते हैं, अलग अलग भी ला सकते हैं। अमीर को चाहिए कि वो गरीब की मदद करे, और गरीब इसमें लिखिए, गरीब को चाहिए कि वो हमारे अमीर की इज्जत करे, इस तरह से। नंबर 6, बीरबल एक अक्लमंद वजीर गुजरा है। वजीर वाहिद है, वजीर की जमा उज़रा, समझे जी। महमूद गजनवी के दरबार में बहुत से उज़रा थे। नंबर 6 देखिए, इल्म दीन हासिल करने वाले को आलिम कहते हैं। आलिम, आलिम की जमा उलमा, आलिम की जमा उलमा। फकीर की जमा फुकरा, गरीब की जमा गुरबा, वजीर की जमा उज़रा, अमीर की जमा उमरा, इस तरह से। तो आलिम की जमा उलमा। उलमा जी दीन के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है जी। नंबर 7, बाज़ औकात सफर के दौरान हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात अंडरलाइन किया हुआ है, मुश्किलात ऑलरेडी जमा, इसकी वाहिद है मुश्किल। तो हमको उससे जमा जुमला बनाना है। मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना चाहिए, या मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना चाहिए। कुछ भी जुमला बनाइए आप, बहुत इजी है। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये सारी जो है हम रीडर वर्क कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बिट बे, इस सबक में एक मुरक्कब लफ्ज है अमन अमान इस्तेमाल हुआ। आप चंद मजीद अल्फाज लिखिए, ठीक है। इसमें 8 है, कुछ मैं भी बता दूं, कुछ आप भी लिखने तरफ से। अमन अमान, पहले में लिखिए खैर खूबी, खैर खूबी, ठीक है। क्या है, खैर खूबी। चैन सुकून, चैन सुकून, इस तरीके से। राहत आराम, आहो बुका,
रातों दिन, इस तरीके से। चलिए उसके बाद में बिट 5 जो है आपको नोट्स में दिए गए हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊं बिट 7 जुबान शनासी। ज़ैल के मुरक्कब अल्फाज पर गौर कीजिए। खत पतर, शबनम ओस, समर फल, पैराहन लिबास। खत के माने भी वही है, पतर के माने भी वही है, मीनिंग एक ही है, अल्फाज अलग अलग। शबनम बोले भी वही है, ओस बोले तो भी वही है, कोहरा फोग। समर बोले तो भी फ्रूट, फल बोले तो भी फ्रूट, पैराहन बोले तो लिबास कपड़े, लिबास बोले तो भी लिबास। मीनिंग एक ही है, अल्फाज अलग है। ऊपर के हर दो अल्फाज की जोड़ी एक ही माने रखते हैं। अगर एक मुरक्कब लफ्ज में दोनों अल्फाज एक ही माने व मफहूम रखते हों तो ऐसे अल्फाज हम माना या मुतरादिफ कहलाते हैं। हम माने अल्फाज या मुतरादिफ कहलाते हैं। अच्छा सा याद रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूं, मुझे आदमी कहें तो भी मैं, इंसान कहें तो भी मैं, बनी आदम कहें तो भी मैं ही हूं। मीनिंग एक ही है, अल्फाज अलग अलग है। हैवान बोले तो भी जानवर, जानवर बोले तो भी जानवर। चलिए, आसमान बोले तो भी आसमान, फलक बोले तो भी आसमान, आकाश बोले तो भी आसमान, गगन बोले तो भी आसमान। इस तरीके से अल्फाज अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। नीचे देखिए, राय के अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मर्ज बिट में लिखिए, बीमारी बाजू में, जंगल, दश्त, ये सब आप लिख चुके हैं लेकिन बता रहा हूं, अगर कोई नहीं लिखे तो लिख लें। पहला क्या है मर्ज का, बीमारी, दश्त जंगल, दश्त फलक, आसमान, दुख, दर्द, जलजला, जुम्बिश, जीम नून बेशिन, जुम्बिश, चश्मा, आंख, ऐनक, मसनद, तख्ते शाही, जमीन, अर्ज, धरती वगैरह। इन अल्फाज पर गौर कीजिए। देखिए नीचे, काम काज, रहन सहन, चाल चलन, आन बान। ऊपर के हर दो लफ्ज की जोड़ी से सिर्फ एक मुकम्मल माना व मफहूम अदा होते हैं। अगर इनको अलग कर दिया जाए तो दूसरे लफ्ज का मुकम्मल मफहूम अदा नहीं होगा। जब दो अल्फाज मिलकर एक ही मफहूम अदा करते हों और दोनों करीब करीब के माने रखते हों तो उनको करीबुल माना कहते हैं। काम काज कर लिया करो, काज माने भी काम के हैं, काम के माने भी काम के हैं। अच्छे काम करने को काम काज कर लिया करो बोलते हैं, ठीक है जी, उसको करीबुल माना कहते हैं। अब यहां देखिए मश्क, करीबुल माना अल्फाज लिखिए। नंबर 1 क्या है, टाल के बाजू में लिखिए मटोल। आप टाल मटोल मत कीजिए काम में। नंबर 2 बाद में खसोट है, उससे पहले डैश है तो क्या लिखेंगे, खींच खसोट। हर मामले में खींच खसोट मत करो। नंबर 3 चाल है, पहले क्या लिखना, हाल चाल बताइए अपना, हाल चाल, आइए जाइए, आन बान, चाल चलन, रहन सहन, रही सही, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, सजी धजी। ये रहा आपका मुकम्मल सबक। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सबक नंबर 10। इंशाल्लाह अगले वीडियो में उसके बाद वाला लेसन हमको पढ़ने में आएगा, वो देखेंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। अगर ना आए कुछ भी समझ में तो आप मुझे ऑडियो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।